नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण। हम देख रहे हैं नीलोत्पल मृणाल लिखित डार्क हॉर्स उपन्यास। ये एक ऐसी कहानी है जो प्रेरणा देने वाली है। लोक सेवा की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह एक आइडियल उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी या कथा वस्तु 27 अंकों में लिखी गई है, जिसका आज हम भाग 12वां और अंक 16वां देखने वाले हैं। 15वें अंक तक हमने देखा कि संतोष दिल्ली में आया है अध्ययन के लिए, लोक सेवा की परीक्षा के अध्ययन के लिए उसने कोचिंग ज्वाइन किया है। और अब इस कोचिंग की वास्तविकता, उसकी अवस्था, वहाँ के शिक्षकों की अवस्था इस अंक में हमें देखने को मिलती है। साथ ही इस कोचिंग में पढ़ने वाली विदिशा, इस लड़की के साथ उसकी सहेली पायल, दोनों के स्वभाव के बारे में इस अंक के प्रारंभ में जानकारी लेखक ने दी है। देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास का 16वां अंक, उसका कथ्य। परिपाटी के अनुसार इस अंक के पहले हम पात्र देखेंगे। इस अंक में कौन से पात्र आए हैं, क्योंकि उपन्यास है, उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। नायक संतोष है ही, इसके साथ अनेक पात्रों की कहानी चलती है। वह कौन से पात्र है, इसका परिचय पहले। नायक संतोष है, मनोहर है, मनमोहिनी है, विदिशा है, पायल है, खगेंद्र तूफानी, लोक सेवक मेकर, कोचिन के डायरेक्टर, प्रफुल्ल भुटोहिया, लोक प्रशासक के शिक्षक, दुखमोचन सर, समाजशास्त्र के शिक्षक। देखते हैं 16वां अंक का कथ्य क्या कहता है। प्रस्तुत अंक में संतोष को क्लासेस के मायाजाल के बारे में पता चलता है। इस अंक में प्रारंभ में विदिशा और पायल की जानकारी दी है। दोनों सहेलियां हैं, दोनों रूम पार्टनर भी है, दोनों खुले विचारों वाली लड़कियां हैं। इसके बाद भी विदिशा और पायल के स्वतंत्रता के अलग अलग अर्थ हैं। विदिशा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है मर्यादा के साथ खुलकर जीना, अर्थात वो मर्यादा में रहती है फिर भी खुलकर जीती है। लेकिन पायल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है किसी भी तरह से जीना, जहाँ मर्यादाओं की बंदिश बिल्कुल नहीं है। इसके लिए वह देर रात तक अपने दोस्तों के रूम पर रुकती है और उनसे नोट्स करवा लेती है। जैसे यह पायल है, दोनों लड़कियां हैं लेकिन दोनों स्वतंत्रता से जीने वाली है। दोनों की स्वतंत्रता की परिभाषा अलग है। पायल पूर्ण स्वतंत्र है, विदिशा मर्यादा में रहकर स्वतंत्रता से जीवन जीने वाली लड़की है। दोनों भी आईएएस की तैयारी कर रही है दिल्ली में रहकर। ऐसे वह आज कौशिक के रूम पर रुकी थी, कारण उसने कौशिक को अर्थशास्त्र के नोट्स बनवाने के लिए कहे थे, पर उसने नहीं बनवाए थे। इसीलिए वहां रुककर उसने नोट्स लिखवा कर लिए। इस प्रकार वह देर रात तक दोस्तों के रूम पर रुकती है, नोट्स पूरे करवा लेती है। उसे कोई बेझिझक या बेहिचक नहीं होती, वो बेझिझक रहती है। और नोट्स पूरे करके वह 4 बजे, सुबह 4 बजे अपने रूम पर आई थी। संतोष पहले ही क्लास में पहुंच गया था, यहाँ तक दोनों की जानकारी है। और दूसरे दिन संतोष के क्लास के बारे में जानकारी है। वो दूसरे दिन क्लास में पहुंचता है। आज लोक प्रशासन की पहली ही क्लास थी, क्योंकि आज तक लोक प्रशासन की क्लास नहीं हुई थी, कोई शिक्षक नहीं थे, इसलिए क्लास नहीं हुई थी, आज पहली क्लास है। क्लास के डायरेक्टर खगेंद्र तूफानी ने भी आईएएस की तैयारी की थी, लेकिन सफल नहीं हुई, इसलिए उन्होंने क्लास खोली है। ये क्लास खोला है। इस प्रकार यह खगेंद्र तूफानी की स्थिति भी जाते जाते लेखक ने इस अंक में प्रस्तुत की है। यानी यहाँ जो कोचिंग खोलने वाले हैं वह वास्तव में आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र ही होते हैं। आईएएस में सफल नहीं होते तो कोई कोचिंग खोलता है, तो कोचिंग का शिक्षक होता है। यह इस अंक में बताने का प्रयास लेखक ने किया है, वास्तविक जानकारी देने का प्रयास किया है कि कोचिंग की स्थिति कैसी है, दिल्ली में जो कोचिंग चल रही उसकी स्थिति कैसी है। आज बहुत दिनों बाद लोक प्रशासन के शिक्षक मिले थे। विदिशा का भी यही विषय था, इसलिए वह भी आई थी कक्षा में। क्लास में प्रफुल्ल भटोहिया सर आए थे, जो लोक प्रशासक के शिक्षक हैं। छात्र उनके व्याख्यान से प्रभावित होते हैं।
पर पता नहीं वह इस क्लास में कितने दिन तक रहने वाले हैं। कारण अगर उन्हें दूसरी जगह अच्छे मिलेगा वेतन तो छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी इसलिए इस यहाँ की क्लास की स्थिति है। समाजशास्त्र के सर दुखोमोचन पिछले दिनों से परेशान थे, इसलिए कक्षा में लेट आ रहे थे। आज जब वह कक्षा में आते हैं, छात्रों को पता चलता है कि जो दुर्खिम टिफिन है वही चलाते हैं और क्लास के सारे छात्र इस टिफिन को बंद करने वाले थे। ये सोच रहे थे, इसलिए दुखोमोचन सर परेशान थे, इसलिए कक्षा में देरी से आ रहे। तब डायरेक्टर से वह कहते हैं कि जिसमें अच्छा लाभ होगा उसे वह रखेंगे। टिफिन में अच्छा लाभ होगा तो टिफिन रखेंगे, कक्षा में अच्छा लाभ होगा वह कक्षा में पढ़ाने के लिए आएंगे। इस प्रकार यह कोचिंग की व्यवस्था है, वहाँ के शिक्षकों की व्यवस्था है, लेखक ने बताई है। यह सब देख संतोष परेशान हुआ, परंतु विदिशा खुश थी, कारण संतोष ने पूरी फीस भरी है, विदिशा ने कोई फीस नहीं भरी, इसलिए संतोष थोड़ा परेशान होता है, लेकिन विदिशा खुश है। संतोष इसी परेशानी में घर वापस आता है। दूसरे दिन जब क्लास में पहुंचता है तब लोक प्रशासक की बटोहिया सर की क्लास थी। उन्होंने छात्रों को वे शिक्षक क्यों बने इसकी कहानी बताई। वे शिक्षक बनना नहीं चाहते थे, पर अपने माँ बाप को उन्होंने वचन दिया था कि वह आईएएस नहीं बन गए, लेकिन वह 500 छात्रों को आईएएस बनाएंगे। इसीलिए अपने माँ बाप का वचन निभाने के लिए संतोष बटोहिया सर आज शिक्षक बने। वास्तव में वह आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन वह सफल नहीं हुए, असफल हुए, इसलिए उन्होंने अपने माँ बाप को वचन दिया, वह सफल नहीं हुए। वह अपने जैसे 500 छात्रों को आईएएस बनाएंगे। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आज वह शिक्षक बने हैं। संतोष बटोहिया सर के विचार सुन संतोष को भी अपने माँ बाप की याद आती है और वह अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के बारे में सोचता है। उनकी याद कर उसके आंखों में आंसू छलकते हैं। इस प्रकार संतोष किस प्रकार लोक सेवक में कर कोचिंग में ज्वाइन हुआ है, वहाँ की परेशानी और जो लड़कियां वहाँ पढ़ती है आईएएस की तैयारी करने वाली लड़कियों की जाते जाते थोड़ी सी स्थिति, उनकी स्वतंत्रता के बारे में जो विचार है वो विचार इस अंक में लेखक ने देने का प्रयास किया है। और संतोष आईएएस की तैयारी कर रहा है, कोचिंग ज्वाइन की है और वह सारी बातें इस अंक में आपके सामने प्रस्तुत हुई। अपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।